हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम BRSC का सेट नंबर 8 आप लोग सर डिस्कस करने वाले हैं जो टेरिया द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, और इससे पहले हम 7 सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। 17 सेट अपलोड अभी हो चुका है। ठीक है दोस्त, चलिए तो जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचन किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अमेरिका का संविधान याद रखिए, अमेरिका का संविधान जो है विश्व में प्रथम लिखित संविधान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया। ये और ये किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए हर साल जो है 25 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, देखिए यहाँ द्विव लिखा हुआ, द्विव स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति। याद रखिए अशोक मेहता समिति यार कब सुझाव दिया था। तो 1977 में। अब एक यहाँ बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय से, याद रखिएगा त्रिस्तरीय से। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका 2B हो जाएगा। यानी 92 संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 1993 में। याद रखिए इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, यानी मैथिली के साथ साथ और बोडो भी था, डोगरी भी था और संथाली भी था। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1/6 सदस्यों का नामांकन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना। याद रखिए संविधान की प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते। याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री होता तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्राची प्रांत की राजधानी थी। याद रखिए और अशोक जो अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभक्त किया था, ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान से स्वास्तिक चिन्ह मिलता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा हड़प्पा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बौद्ध धर्म, थोड़ा सा इसको छोड़ा कर देते हैं ना कि ऑप्शन भी आप लोग को साथ साथ दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला विनय पिटक बौद्ध मत के दार्शनिक, ये सही सुमेलित नहीं है। बौद्ध मत का दार्शनिक व्याख्या नहीं करता है, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सूत पिटक की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है, ये सही है। अभिधम पिटक की अगर बात करते हैं इसमें लिखा है बौद्ध भिक्षु, तो बौद्ध भिक्षु जो है ये
आता है विनय पिटक में, ये आता है बौद्ध भिक्षु संबंधी, ये विनय पिटक में आता है। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही सही है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो बाकी अगर हम, ये तो सही है, बाकी अगर देखा ये सही नहीं है, यानी ये गलत है या ये गलत है, यानी इसका इसका ये सही होगा और इसका ये सही होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कि सिर्फ सही कौन है, तो यहाँ पर आपका ये सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया। तो यहाँ पर बताने कि राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर। याद रखिए राष्ट्रकूट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया। याद रखा, और कब नियुक्त किया था तो भी याद रखिएगा, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया, और मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार का अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गो हत्या निषिद्ध कर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जैनुल आबिदीन इसका राइट आंसर। याद रखिए जैनुल आबिदीन इसका राइट आंसर हो जाए। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको डेन कहते हैं, ने भारत में प्रथम यानी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो 15 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ट्रैकुंवर। याद है ट्रैकुंवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आई ट्रैकुंवर कहाँ आती है, तमिलनाडु में। कहाँ ये तमिलनाडु में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में कौन था। मराठा पेशवा निम्नलिखित में कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बालाजी बाजीराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके बीच हुआ था, तो मराठों के बीच हुआ था। अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी, तो मराठों के हार हुई थी और अहमद शाह इसमें विजय रहा था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेल जो था ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि नेशनल हेराल्ड जिस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संपादित किया था। और कब किया था, 1938 में। याद है 1938 में अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने इसे संपादित किया था। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 19 कहता है कि 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बलदेव सहाय। याद रखिए बलदेव सहाय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रघुवीर नारायण की। याद है रघुवीर नारायण इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है किस राज्य के साथ लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिक्किम के साथ। याद रखिए सिक्किम के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे, क्या कहते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, भुवन पहाड़िया जो है ये मेघालय का पठार अंश ने, बल्कि मणिपुर और मिजोरम की सीमा पर बराक घाटी के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। बाकी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय के प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
24 कहता है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो किसको पृथक करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है 10 डिग्री चैनल। याद रखिए, तो 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मिलान करने हैं, तो बस इसको छोटा कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 में आपको मिला, एक तरफ दोआब लिखा हुआ है, एक तरफ नदियाँ दे रखा है। ठीक है, दोआब किसे कहते हैं बहुत बार हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको नदियाँ दे रखा है, एक दोआब दे रखा है। तो बीस्ट दोआब जो है किससे संबंधित है? तो बीस्ट दोआब किससे संबंधित है आपको बताने हैं, तो हो जाएगा ब्यास और सतलज। तो ब्यास और सतलज कहाँ पर है? तो ए का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का 3। आप बारी दोआब और रावी और ब्यास से हो जाएगा, तो रावी और ब्यास यानी ये हो जाएगा 2, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा यानी रावी और चिनाब हो जाएगा, डी का हो जाएगा आपका 4। तो देखा जाए यहाँ पर तो 25 का पहले कौन होगा आपका? ए का 3, ए का 3, बी का ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया, 4 यानी राइट आंसर आपका पहला ही दिख रहा है। 25 का राइट आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाए कावेरी नदी पे। याद रखिएगा, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 करता है गरजने वाली चालीसा, प्रचंड 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो याद रखिए दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रचंड 50 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, और यहाँ 40 लिखा। 40 का मतलब क्या हुआ? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री पर 40 चलता है, पर आ रही है 50 चलता है 50 डिग्री से 60 डिग्री, और 60 चलता है 60 डिग्री के बाद से। तो ये नाम से थोड़ा सा रिलेट करके है, इसलिए आसानी से याद रखिएगा। सबसे पहले किस गोलार्ध में चलता है? ये दक्षिणी गोलार्ध में। ये सभी का सभी क्या है? पछुआ पवन है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बताने हैं किसमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। एक तरफ देश दे रखा है, ये देश का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ ये राजधानी दे रखा है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओमान का अम्मान नहीं होता, ओमान का अम्मान नहीं बल्कि मस्कट होता है। इसकी राजधानी कहाँ होता है? मस्कट होता है, मस्कट होता। बाकी सभी का सभी आपका सुमेलित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है, तो क्या इसका उद्देश्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इसलिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो बताना कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा नेफेड। इसका राइट आंसर हो, याद रखिए नेफेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात किया तो इसका स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का था विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा चतुर पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको अपनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 का था निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बताना है इसको घटते क्रम में आपको लिखने। बताइए सबसे पहले कौन आएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो करेंसी सबसे पहले आएगा, और बैंक के पास अवधियाँ जमा सबसे लास्ट में होगा। तो 4 पहले और 2 लास्ट में। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, डी दिख रहा है कि 4 पहले और 2 लास्ट में, तो बाकी सभी आपका सही होगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का था निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रायावस्था का सही क्रम है? ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले क्या होगा? नगनीकरण, उसके बाद प्रवास, उसके बाद स्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया, उसके बाद स्थितीकरण। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि जैव विविधता के नाश का कारण क्या था, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जीवों को प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, ये भी सही है, वनों का नाश, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसे गृह मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। इस ऐप के माध्यम से एसएसबी जो है जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास और अवकाश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा था। भारत का स्थान चौथा और पहला स्थान पर कौन है, तो अमेरिका। याद रखिएगा पहला स्थान पर कौन है, अमेरिका। तो आपसे पूछा भारत कौन से स्थान पे, तो चौथे स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि 10 लिख 2023 सैन्य अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया। आपसे पूछा गया कहाँ किया गया है, तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये उत्तराखंड में। याद रखिए उत्तराखंड में किया गया, और किन कौन कौन देशों के बीच, तो भारत और उज्बेकिस्तानों के बीच थल सेना अभ्यास का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितनी किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1540 वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा माधव हाड़ा को। याद रखिए माधव हाड़ा को पुरस्कृत किया यानी सम्मानित किया गया। तो यानी यह पुरस्कार किस लिए मिला था, किस कृति के लिए में, तो भी आते पंचरंग चोल पहर सखी रे के लिए इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे, तो याद रखिए 106 दिए गए थे, जिसमें पद्म विभूषण में कितना था, 6 था, और भूषण में कितना था, 9, और पद्मश्री में कितना दिया गया था, तो 91। याद रखिएगा टोटल 106। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिद्वार में। याद रखिएगा हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन का विषय क्या था, तो पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। याद रखिएगा। दोस्त सेशन को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है प्रथम महिला प्रीमियर लीग जिसको WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेग लेंगी। याद है मेग लेंगी ने जीता है। अगर पूछा कि WPL जो है किसने जीता, तो मुंबई इंडियन ने जीता है, किसको हराकर, तो दिल्ली कैपिटल को हराकर। इसमें टोटल कितने टीम भाग लिया था, तो 5 टीम इसमें भाग लिया था, और पूरा मैच ये कहाँ हुआ, तो भी याद रखिए महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है नालंदा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अभय केकर। याद है अभय के जो इसके लेखक हो जाएंगे, राइटर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 46 का राइट आंसर आपका बी हो, यानी 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं 2023 में इसका विषय क्या था, तो याद रखिए मेकिंग लोटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फॉर्म टू फैशन, इसका क्या 2023 का थीम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 का था रिलायंस के जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो याद रखिए वो क्रिकेटर है जिसका नाम है MS धोनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जियो मार्ट का CEO पूछेगा कि इसका CEO कौन है, इसका CEO कौन है, तो याद रखिएगा संदीप विरंगती जो है अभी जियो मार्ट के क्या है CEO है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है हाल ही में किस राज्य ने याक चुरपी को GI टैग मिला है, बताइए किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ये आगरा में। कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि इनमें कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? क्या लिखा हुआ है? इनमें कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोसी, बूढ़ी, गंडक, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगर वही पूछा कि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी कौन सा है तो कर्मनाशा, सोन हो गया, पुनपुना और फल्गु, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से अब साइंस से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही होगा, यानी फिटकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है निम्न में किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वो अपनी चमक खो देता और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शीतल पेय पदार्थ में रखने से। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मानव निर्मित फाइबर का। याद रखिए, मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है प्लास्टर और पेरिस रसायन रूप से क्या कहलाता है? यानी प्लास्टर और पेरिस को रासायनिक नाम इसका क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड इसका फार्मूला था CaSO4 होता है, और उसके बाद डॉट दे देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हाफ वाटर, यानी हाफ वाटर होता है, इसी को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पानी में सोडियम का गिरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, भी याद रखिए। साथ साथ पोटासियम को इसलिए रखा जाता है, केरोसिन में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए केरोसिन में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 56 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी, यानी निकल मिलाने से। याद रखिएगा, लेकिन इसके हमको हार्डनेस को बढ़ाना रहता है। अगर हार्डनेस बढ़ाना तो इसमें क्या मिलाएंगे? कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है? इससे हार्डनेस क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला कि मिट्टी के तेल में किसका और किसको रखा जाता है, तो पोटासियम को रखा जाता है और सोडियम को रखा जाता है। तो यहाँ पर सोडियम ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान है? बताइए। तो समान जिसमें प्रोटॉन की संख्या की मतलब क्या? परमाणु संख्या समान, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम आइसोटोप बोलते हैं। इसमें परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? अलग अलग होता है। तो याद रखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोनिक एहसास है, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होता है? आइसोटोप होता है 3 होता है। और हाइड्रोनिक ऐसा तत्व इसके 3 समस्थानिक होते हैं, और तीनों का नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके काल अनुक्रमिक के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको बताने हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, उसके बाद थॉमसन परमाणु मॉडल, उसके बाद बोर परमाणु मॉडल। बताइए इसमें पहले कौन होगा? तो सबसे पहले थॉमसन परमाणु मॉडल 2 पहले होगा, और बोर परमाणु मॉडल लास्ट में। 2 पहले और 3 लास्ट में। 2 पहले और 3 लास्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विसरण द्वारा। याद रखिए, विसरण द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विसरण कैसी प्रक्रिया जिसमें, याद रखिए विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करता है? गति करता है। उसी को हम बोलते हैं विसरण, यानी डिफ्यूजन इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि समसूत्र, इसको माइटोसिस कहते हैं, विभाजन के बाद बनने वाले संतति कोशिकाओं की संख्या कितना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी बी का राइट आंसर, जिसमें 2 लिखा और राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। यानी ओजोन की सांद्रता में कमी क्या होता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्राथमिक ईंधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी प्राकृतिक गैस जो है आपका क्या प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि आपको बताना इसको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। इसकी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी, लेकिन गर्मी के लिए क्या, गर्मी को क्या करता है, फंसाता है। यानी गर्मी को क्या करता है, यह ट्रैप करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों के मूछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन जो लिखा हुआ है ये महिला में होता है। ठीक है, और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये क्या होता है, पुरुष का सेक्स हार्मोन इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्पाइरोगायरा, इसका राइट आंसर याद है स्पाइरोगायरा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती, तो आपको बताना है कैसा बनता है। तो याद रखिए समतल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु के जितना साइज का वस्तु रहेगा उतना साइज का बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाता है। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। गुजरने की बात कर रहे हैं, लाइट पार होने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। फ्यूज जो तार होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखिएगा फ्यूज के जो तार हम लोग लगाते हैं जनरली उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अब फ्यूज के तार जनरली मिश्र धातु का यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए वहाँ जनरली एसएन यानी टीन और पीबी यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है जनरली फ्यूज तार बनाने में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है कि त्वरण जो लिखा हुआ है इसका यूनिट बताना तो होता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और त्वरण क्या है, एक सदिश राशि, याद रखिए त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। तो आपको पता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। इसके बीच में देखिए कौन सा है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 लिखा हुआ, देखिए ठीक है। बाकी सब ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 का था यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में कौन सा सही, आपको पता है निम्नलिखित में क्या सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। याद रखिए वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 का था कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बात क्या है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होती है, पहले याद रखिएगा। अब पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति जो होता है वह सेल्यूलोज की बना होता है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो उसका बाहरी आवरण जो कोशिका झिल्ली होता है जो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 का था मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाली दांतों की संख्या कितना होता है। तो याद रखिए 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 का था भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। भोजन का रासायनिक जो पाचन होता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए मुंह से यानी माउथ से ही क्या होता है पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मुंह में लाल ग्रंथियाँ होता है जो एमाइलेज नामक एंजाइम का स्रावित करता है और यह भोजन में क्या करता है, भोजन में जो मौजूद जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको वह सरल रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 8 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।